हेलो दोस्तों। आज हम ए एल पी सी बी टी टू के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसके एम सी क्यू लेकर आए हैं। ए एल पी सी बी टी टू में 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। आज यह पहली वीडियो है और चैप्टर भी पहला ही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आज। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। तो इसके बैटन का उद्देश्य होता है बोर्ड को मुड़ने से बचाना। ऑप्शन 1 इसका सही है। जो बोर्ड होता है ड्राइंग बोर्ड, वो मुड़े ना, इसलिए उसमें बैटन लगाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है वह कहलाता है एबोनी एज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। ड्राइंग बोर्ड का जो भाग दिखाया गया है एक्स, इनका क्या नाम है? तो यही होते हैं बैटन। जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि बैटन क्या करता है, तो ये जो दोनों है, ये और ये दोनों जो लगे हुए हैं ये बैटन है। ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसको सपोर्ट देते हैं पूरी ड्राइंग बोर्ड को, इससे ड्राइंग बोर्ड जो है वो मुड़ती नहीं। ये इनका उद्देश्य होता है। तो जो एक्स है इनका नाम है बैटन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज निम्न में से क्या होगा? यानी जो होती हैं कि D0, D1, D2, D3, D4 तक होते हैं ड्राइंग बोर्ड का साइज। तो जो पहला होता है D0, इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज होगा 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। मिलीमीटर में यह होता है, में। तो ऑप्शन 4 इसका सही है जवाब। 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। नेक्स्ट, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D1 नामित ड्राइंग बोर्ड के साइज का चुनाव करो। अभी हमने क्या देखा? D0। अब पूछा गया है D1। तो D1 होता है 1000 गुणा 700 गुणा 25 mm। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। D0 क्या होता है? 1500 गुने 1000 गुने 25 mm। और D1 होता है 1000 गुने 700 गुना 25 mm। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है नरम लकड़ी, ये तो होना चाहिए बिल्कुल। अच्छी तरह उपचारित, ये भी होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा गांठों वाली नई लकड़ी। यानी लकड़ी में कहीं भी गांठ नहीं होनी चाहिए, वह एकदम बिल्कुल साफ और मुलायम होनी चाहिए। नरम भी होनी चाहिए और साफ भी होनी चाहिए, उसमें कहीं भी गांठ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। गांठ वाली नई लकड़ी नहीं होनी चाहिए, यह उसका गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर पर ए के रूप में अंकित हिस्से का नाम बताइए। ये जो टी स्क्वायर दिया गया है, ये पूरा टी स्क्वायर है। और इसमें पूछा गया है कि जो ये हिस्सा दिया गया है, ये वाला, ये इसका क्या नाम है? तो इसी का नाम होता है ब्लेड। इसी को ब्लेड बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है।
टी स्क्वायर का माप लिया जाता है? तो यह लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जो ब्लेड की लंबाई होती है उसी से टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी वन साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है? तो यह होती है 1000 mm। जो टी वन साइज का टी स्क्वायर होता है उसकी लंबाई होती है 1000 mm। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो यह करता है उसका हेड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो टी स्क्वायर का हेड होता है वही ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। यानी ये बताना है कि टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम किस प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सीधी समांतर रेखाएं, खड़ी समांतर रेखाएं, झुकी हुई समांतर रेखाएं या केंद्रित समांतर रेखाएं। तो इसका सही जवाब है सीधी समांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सीधी समांतर रेखाएं हम टी स्क्वायर का उपयोग करके खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो सेट स्क्वायर्स को विभिन्न तरीकों से रखकर हम उनके अनेक कोण बना सकते हैं और नाप सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री के सेट स्क्वायर से कौन सा अल्फा कोण बना सकते हैं? इस अल्फा की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, इसका माप है 90 डिग्री। और ये है 60 डिग्री दिया गया है, ये हो गया 60 डिग्री। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी दिया गया है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 60 और 45 हो जाएंगे 100। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 105 और ये टोटल होता है 180। तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो आएगा 75। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होना चाहिए 75। ऑप्शन नंबर 4। 75 इसका सही जवाब है अल्फा का। नेक्स्ट है, दो सेट स्क्वायर के समायोजन से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। तो दो सेट स्क्वायर से बने अल्फा कोण निम्न होगा। तो इसमें भी इस अल्फा की वैल्यू बतानी है, इस वाले अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ये तो आसान है क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 30 डिग्री को और 45 डिग्री को ऐड करके आएगा 75 डिग्री। और इसको 180 में से माइनस कर देंगे। जैसे जैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180 में से 75 को माइनस करके यह आएगा 105। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 105 अल्फा की वैल्यू होगी, इस अल्फा की वैल्यू 105 डिग्री होगी। जैसे 12वां क्वेश्चन था ऐसा ही 13वां क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है,
दो सेट स्क्वायर की परिचालन करने से कई कोण खींच और माप सकते हैं। इसमें भी आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, इस अल्फा की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 65 डिग्री। 65 डिग्री इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ऐसे सोल्व करना है जैसे ऊपर के 2 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। प्रोटेक्टर, जिसे हिंदी में चांदा कहते हैं, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। तो यह है डिग्री में कोण। चंदे से हम डिग्री में कोण ही तो मापते हैं, तो प्रोटेक्टर से हम डिग्री में कोण मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। तो यह किया जाता है पेंसिल के ग्रेड पर। पेंसिल का क्या ग्रेड है, इसी आधार पर तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है 9H। 9H की जो पेंसिल है वो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं, जिन्हें कंस्ट्रक्शन लाइंस कहते हैं, खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। यानी कि ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल उचित होती है। तो यह होती है या तो 2H या 3H। ऑप्शन नंबर 1, 2H या 3H की सहायता से हम कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। पहले पूछा गया था सबसे हार्ड, इस बार सबसे सॉफ्ट। तो सबसे सॉफ्ट होगी 6B। ऑप्शन नंबर 1, 6B की पेंसिल जो होगी वो सबसे सॉफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 20, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित कलश पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। तो क्या आकार होता है उसका? उसका आकार होता है 0.5 mm। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब है 6H। यानी कि HB और 2H इनका तो हो जाता है प्रयोग साधारण ड्राइंग के लिए, लेकिन 6H का नहीं होता, क्योंकि 6H की जो पेंसिल है वह एक हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। 6H, 7H, 8H, सबसे बाद में 9H। 9H की जो पेंसिल होती है वह सबसे हार्ड होती है। और ये जो HB, 2H होती हैं ये एक नॉर्मल होती हैं। इसके बाद फिर B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ये जो 6B तक होती हैं सब सॉफ्ट होती हैं। और ये HB और 2H ये एक मीडियम होती हैं। तो 6H की जो पेंसिल है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 22, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का होता है। तो क्या शेप होती है ड्राइंग बोर्ड की जो पेंसिल होती है उसका क्रॉस सेक्शन की क्या शेप होती है? तो यह होती है समसट भुजाकार। समसट भुजाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है।
किसका उपयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका क्या जाता है? इरेजिंग शील्ड। ऑप्शन नंबर 1, इरेजिंग शील्ड का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। तो किस वर्ग से संबंधित है ये फ्रेंच कर्व? तो यह है वर्त दीर्घवर्त। वर्त दीर्घवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ लाए जाते हैं पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे। ऑप्शन नंबर 3। कैसे होने चाहिए? जो स्केल होती है उनका वे पतले होने चाहिए, फ्लैट क्रॉस सेक्शन वाले, और ढलवा किनारे, किनारों से ढलवा होने चाहिए। नेक्स्ट है, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है बड़ी कंपास का। लार्ज जो कंपास होती है वह 120 mm तक डायमीटर के वृत्त खींचने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए उपकरण का नाम बताइए। ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है इसका क्या नाम है? ALP CBT 2 में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाएगी तो उसमें ये ऐसे ऐसे भी पूछे जाएंगे कि आपको जो है फिगर दी जाएगी और उसका नाम पूछा जाएगा। फिलहाल तो हम आज शुरू किया है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से शुरू किया है। इसे ख़त्म करने के बाद बेसिक साइंस भी पढ़ाया जाएगा। किरण पब्लिकेशन की पूरी बुक कवर की जाएगी। तो इसका नाम होता है ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। ऑप्शन नंबर 4, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन इसका नाम होता है। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए ड्राइंग उपकरण को पहचाने। अब इसको पहचानना है कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम होता है बड़ी कंपास। इसी को कहते हैं बड़ी कंपास, जो 120 mm तक के व्यास व्यास वाले वृत्त खींचने में काम आती है। नेक्स्ट, नीचे कुछ अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। इनमें से A5 नामित ड्राइंग शीट का साइज चुनो। यानी कि जो A5 की नाम की जो ड्राइंग शीट होती है उसका क्या साइज होता है? तो उसका साइज होता है 165 गुने 240 mm। ऑप्शन नंबर 4, 165 गुने 240 mm यह उसका साइज होता है। नेक्स्ट, टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारे के समांतर रेखाएं खींचकर, और जो आगे के दिए गए हैं इधर हैं, एक लाइन के नीचे दूसरी रेखा खींचकर, ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समानांतर रेखाएं खींचकर, या टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर। तो इसका सही जवाब यही है, फोर्थ ऑप्शन ही, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर उसकी शुद्धता को हम जांच सकते हैं टी स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन कई शैलियों में किया जाता है। नीचे दी गई शैली के नाम बताओ। तो यह जो शैली दी गई है, पहले कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर, तो इसी शैली का नाम है गोथिक स्टाइल यानी गोथिक शैली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 32वां क्वेश्चन है, IS 96091983 के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई डैश के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है।
तो क्या अनुपात होता है? √2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। √2 जो है इसी के अनुपात में ऊंचाई होती है। नेक्स्ट, टाइप ए लैडरिंग में लाइन की मोटाई डी का मान बताओ। तो टाइप ए में जो उसकी मोटाई डी का मान होता है वो होता है हाइट का 1/14 यानी h/14। h/14 ही इसका डी का मान होता है। नेक्स्ट, वह टाइप ए था, यह टाइप बी पूछा गया। टाइप बी लैडरिंग में लाइन की मोटाई का मान होता है, तो यह होता है हाइट अपॉन 10 यानी हाइट का 10वां हिस्सा h/10। ए में होता है h/14 और इसमें होता है h/10। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, तो कितना अंतर रखा जाता है? तो यह रखा जाता है अक्षरों की ऊंचाई के समान। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अक्षरों की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही हमें दो शब्दों के बीच में अंतर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लैटरिन ए में बड़े अक्षरों की ऊंचाई होती है। तो कितनी ऊंचाई होती है? तो यह होती है 1/14h। कितनी होती है? 1/14h। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 1/14h होती है, तो ऑप्शन 3 है इसमें सही है। तो इस वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन को कवर किया है। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने 36 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। 37 से हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे और इसमें टोटल 147 क्वेश्चन है। आगे इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है में भी आएंगे, तो इसलिए सेकंड वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू।